जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जियो पॉलिटिक्स पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे, जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी CAA पर हाल में ही हुए बड़े फैसले के बारे में। सरकार ने अब उन धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए राहत की घोषणा की है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये तीनों ही देश मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, जहां माइनॉरिटीज़ जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं, उनका जेनोसाइड होता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि यह फैसला क्या है, किसे इसका लाभ मिलेगा और इसका भारत और प्रभावित परिवारों पर क्या असर होगा। सबसे पहले बात करते हैं CAA के बारे में। ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। CAA 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित हुआ था, पर 11 मार्च 2024 को नियम जारी किए गए। नियमों के अधिसूचित होने के बाद 11 मार्च 2024 को यह लागू हुआ। CAA एक ऐसा कानून है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता देता है। अब सरकार ने इस एक्ट के तहत उस तारीख को बदलकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया है, जिसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए शरणार्थी बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के भी यहाँ रह सकते हैं। गृह मंत्रालय के नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो लोग इस तारीख तक भारत में दाखिल हुए हैं, उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा के नियमों से छूट मिलेगी। इसका मतलब यह है कि बिना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के या जिनकी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, वो भी भारत में रह सकेंगे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट उन लोगों के लिए नहीं है जो आतंकवाद, हत्या, मानव तस्करी, बलात्कार या अन्य गंभीर अपराधों में लिप्त हैं, या फिर 31 दिसंबर 2024 के बाद आने वाले लोग और उपरोक्त 3 देशों और 6 कम्युनिटियों के बाहर के लोगों को भी इस आदेश का कोई फायदा नहीं मिलेगा। यह फैसला उन अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपने देश में भेदभाव और हिंसा के कारण सुरक्षित स्थान की तलाश में भारत आए हैं और उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है या उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है। जो लोग सालों से डॉक्यूमेंट नहीं है के डर में जी रहे थे, उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई का रिस्क कम होगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिकेट किया था कि 25,000 से ज़्यादा लोगों ने CAA के तहत आवेदन किया है। अभी तक CAA के तहत 14 लोगों को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने खुद नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया था और देश भर में 300 से ज़्यादा लोगों को डिजिटल माध्यम से नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा जा चुका है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक डेटा के अनुसार 31,000 से ज़्यादा लोग तत्काल CAA का लाभ उठा सकते हैं। इससे भारत की धार्मिक सहिष्णुता और शरणार्थी नीति को नया एक आयाम मिलेगा। साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए लाइफ सिक्योरिटी सुनिश्चित होगी। दोस्तों, सरकार का एक सकारात्मक कदम जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को न्याय और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है,
उम्मीद करते हैं कि इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो अपने देश में उत्पीड़न के कारण मजबूरन भारत आए हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे जुड़ी हुई हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।